के लिए हम पॉर्न देखते हैं, फिर हम हस्तमैथुन जैसी चीज़ें करते हैं जिससे हमें एक क्षणिक आनंद प्राप्त होता है, क्षण भर का आनंद। बाद में हस्तमैथुन करने के तुरंत बाद गिल्टी फील होता है कि हमने ये क्या कर लिया, अब हम जीवन में क्या करेंगे, मुझसे कुछ होगा भी कि नहीं होगा, ये मैं क्या कर रहा हूँ अपने साथ। ये सारी चीज़ें एक लड़कों को मतलब काफ़ी प्रभावित करती हैं, खुद पर डाउट करना शुरू कर देते हैं। इन सारी चीज़ों के कारण आपके जीवन में आलस घर कर लेता है, आप बिल्कुल एक मुर्दे की तरह पड़े पड़े रहते हैं, न किसी से लेना न किसी से देना, कोई मतलब नहीं होता जीवन में, बस आप पड़े हैं। किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं कि क्या जीवन में करने वाला था, अब मैं क्या कर रहा हूँ। बस पड़े हैं मुर्दों की तरह कि दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, फिर एक सडन थॉट आता है लस्ट का और उसके बाद आप मस्टरबेट कर लेते हैं, फिर अपने ऊपर गिल्ट फील करते हैं। मेरे चैनल हितैषी पे, हितैषी का मतलब आप समझते ही होंगे, वो इंसान जो आपका भला सोचे। आपके जीवन में कई सारी चीज़ें ऐसी है जो आप लोगों को नहीं बता सकते, आपको एक बड़े भाई की ज़रूरत होती है, आप मुझे वो समझ सकते हैं। हर कोई चाहता है कि उसकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान हो जिसके ऊपर वो भरोसा कर सके, जो उसे समय आने पर बेहतर सुझाव दे सके कि तुम ये चीज़ गलत कर रहे हो, तुम ये चीज़ सही कर रहे हो, तुम्हें ये चीज़ करना ही चाहिए। मुझे पता है कि मेरी वीडियो क्वालिटीज़ आजकल के जो स्टैंडर्ड है उस हिसाब से नहीं है, लेकिन आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उसके लिए अच्छी वीडियो क्वालिटी नहीं, एक अच्छे सुझाव की ज़रूरत है। तो बेहतर होगा आप सिर्फ मेरे शब्दों पर ध्यान दें। आपके जीवन में जो सारी मुसीबतें चल रही हैं उन सारी मुसीबतों से मैं जूझ चुका हूँ और मुझे बहुत अच्छे से पता है मुझे क्या बताना है आपको। हो सकता है ये सारी चीज़ें आपकी मदद करें और आप अपने जीवन में पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते हुए चले जाएं। तो आज का टॉपिक है पॉर्न। पॉर्न यानी 18+ वीडियोस जिनको हम कहते हैं, वो सारी चीज़ें जिन्हें समाज में एक बुरे नज़रिए से देखा जाता है, जिन्हें हम अक्सर अकेले देखते हैं, जो हमारे जीवन में कुछ वैल्यू ऐड नहीं करते बल्कि हमारे जो मोरल्स हैं, जो एथिक्स हैं, जो हमारे कैरेक्टर के लिए अच्छी चीज़ें हैं, उनका ये हनन करते हैं। पॉर्न है क्या? पॉर्न है अपने आप को, अपने शरीर को संतुष्ट करने का एक बहुत ही गिरा हुआ साधन। मैं इसे बहुत ही नीच कैटेगरी में मानता हूँ। ये होता है लस्ट का एक समझ लीजिए तत्व। लस्ट वो थॉट होता है जिसमें आप अपनी शरीर की ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं, जिसमें आप जो हमारे अपोजिट जेंडर है, जैसे आप मेल हैं तो फीमेल के लिए भावनाएं रखते हुए अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं। जाहिर सी बात मैं इसको खिलवाड़ कहूँगा क्योंकि इन सारी चीज़ों का कोई वैल्यू नहीं होता जीवन में, न इनको कभी भी कंप्लीट किया जा सकता है, न जिससे आप संतुष्ट नहीं हो सकते। ये सारी चीज़ें जीवन में कोई वैल्यू ऐड नहीं करती, बिना काम की चीज़। और सबसे बड़ी बात, इंसान अगर कुछ करना चाहता है तो उसके जीवन में सबसे बड़ी रुकावटें यही होती हैं। तो अपने आप को संतुष्ट करने का, यानी जो हमारी लस्ट है उसको बुझाने का जो एक तरीका होता है उसको हम पॉर्न कहते हैं। इसके थ्रू हम हस्तमैथुन जैसी चीज़ें करते हैं, न जाने कैसे कैसे सोच अपने दिमाग में लाते हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, बस ये हमें नीचे गिराते हुए चले जाते हैं। चलिए अब समझते हैं कुछ टॉपिक। ये ऐसे हो हम बन क्यों जाते हैं इसके चक्कर में आके, इसके नुकसान क्या है, समान जीवन पर प्रभाव क्या पड़ता है और इससे हम कैसे बचें। बचने का तरीका काफ़ी बेहतरीन है, आपको अच्छे सुझाव मिलेगा, मुझे इस बात का यकीन है, और आप इसको फॉलो करें तो काफ़ी बेहतर होगा। तो चलिए समझते हैं हम इसको देखते क्यों हैं। देखिए, जो यंग एज होती है उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं जो लोगों को उनके डिजायर के हिसाब से नहीं मिलती, और जो बॉडी की नीड है यानी जो शारीरिक ज़रूरत है उसको कई बार लोग एक प्रायोरिटी दे देते हैं कि ये उनके जीवन में इस समय सबसे ऊपर चल रही होती है। जो ज़रूरतें नहीं पूरी होती वो सोच में उतरती हैं और वो सोच बन जाता है लस्ट। लस्ट यानी सीधी भाषा में हवस, शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने की एक इच्छा, एक तीव्र इच्छा, जिसके चक्कर में इंसान न जाने कितने पॉजिटिव चीज़ों को छोड़ के अपने आप को इन सारी चीज़ों में फंसा लेता है। उसी का रूप है लस्ट। दिन भर पॉर्न के बारे में इमेजिन करना, सेक्स के बारे में इमेजिन करना, अलग अलग चीज़ों के बारे में इमेजिन करना, जिससे हम सिर्फ अपने
कैरेक्टर पे निगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। तो उन सारी ज़रूरतों को एक पल भर में सेटिस्फाई करने के लिए हम पॉर्न देखते हैं, फिर हम हस्तमैथुन जैसी चीज़ें करते हैं जिससे हमें एक क्षणिक आनंद प्राप्त होता है, क्षण भर का आनंद। बाद में हस्तमैथुन करने के तुरंत बाद गिल्टी फील होता है कि हमने ये क्या कर लिया, अब हम जीवन में क्या करेंगे, मुझसे कुछ होगा भी कि नहीं होगा, ये मैं क्या कर रहा हूँ अपने साथ। ये सारी चीज़ें एक लड़कों को मतलब काफ़ी प्रभावित करती हैं। अब बात करते हैं नुकसान की। इससे नुकसान क्या है? नुकसान तो भर भर के हैं, सारी शरीर का पता नहीं। कुछ डॉक्टर कहते कि कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ज़्यादा नहीं करना चाहिए। कोई कहता कि घुटने का पानी खत्म हो जाता है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, जाहिर सी बात है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। लेकिन हाँ, शारीरिक का तो पता नहीं, लेकिन मैं मानसिक तौर पे बता सकता हूँ कि आप टूट जाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये होता है कि आपका जो आत्मविश्वास होता है वो खत्म हो जाता है। आप खुद पर डाउट करना शुरू कर देते हैं। इन सारी चीज़ों के कारण आपके जीवन में आलस घर कर लेता है। आप बिल्कुल एक मुर्दे की तरह पड़े पड़े रहते हैं, न किसी से लेना न किसी से देना, कोई मतलब नहीं होता जीवन में। बस आप पड़े हैं, किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं कि क्या जीवन में करने वाला था, अब मैं क्या कर रहा हूँ। बस पड़े हैं मुर्दों की तरह कि दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। फिर एक सडन थॉट आता है लस्ट का और उसके बाद आप मस्टरबेट कर लेते हैं, फिर अपने ऊपर गिल्ट फील करते हैं। तो कहने का मतलब है मानसिक तौर पे ये आपको बिल्कुल तोड़ देता है, आलस घर कर लेता है। दिन भर बिस्तर पर पड़े रहते हैं, सोच में सिर्फ अपने सपने पूरे कर रहे होते हैं और जीवन में असल में कुछ लेना देना होता नहीं। तो बेहतर होगा नुकसान को समझे। शारीरिक नुकसान भी हैं, लेकिन मुझे उनका कोई आइडिया नहीं है। मैं मानसिक तौर पे आपको सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मानसिक तौर पे नुकसान है, आलस घर कर लेता है, सारे कॉन्फिडेंस की ऐसी की तैसी हो जाती है, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता, सब कुछ ऐसा लगता है कि बस मैं बर्बाद होने वाला हूँ। ये सारी कंडीशन होता है। समान जीवन पर प्रभाव, समान जीवन पर प्रभाव भी असरदार होता है। अंदर खीज भर जाती है बिल्कुल, वो चिड़चिड़ाहट जिसको कहा जाता है। लोगों से बात करने का मन नहीं करता, एक कमरे में पड़े रहने का मन करता है। फिर एक सडन थॉट आता है दिमाग में, फिर आप वो सारी चीज़ें कर लेते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए था। मैं हस्तमैथुन की बात कर रहा हूँ। कारण क्या है? पॉर्न, लस्ट। इससे निकला कैसे जाए? सबसे पहले तो आपको एहसास होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है। सबसे पहला पॉइंट आपके दिमाग में ये घर कर लेना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ गलत है, मेरे साथ गलत है, जो मेरे ऊपर निर्भर है, माँ बाप, ये वो दुनिया भर की चीज़ें जो मुझ पर निर्भर हैं, वो उनका समझ रहे हैं लाइफ में और कोई नहीं है, उनका सिर्फ आप और मैं, हम जैसे इंसान हैं। तो खुद को रियलाइज होना चाहिए कि मात्र 2 पल के आनंद के लिए ये सारी चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ ये गलत है, इनका कोई सेंस नहीं बनता, इसको मुझे आज के आज छोड़ देना चाहिए। जो मैं कर रहा हूँ इससे मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं एक बार करूँगा, मैं फिर दोबारा करूँगा। ये सारी चीज़ें, ये भाव खत्म नहीं होता लस्ट का, आपको समझना होगा। आप एक बार करेंगे आपको फिर करने का मन होगा। लोग कहते हैं ना, गम भुलाने के लिए शराब पिया जाता है, शराब पीने से गम नहीं भूलता, आपको आदत लग जाती है। ऐसा कौन सा गम है कि जो एक बार शराब पीने के बाद खत्म हो गया तो वो दोबारा क्यों आ जाता है? अगर एक बार में खत्म हो तो आप जी भर के शराब पी लीजिए। सेम वही हाल लस्ट के साथ है। अगर एक बार हस्तमैथुन करने से लस्ट की सारी संभावनाएं खत्म हो जाए तो एक बार जम के कर लीजिए, आप दिन भर यही कर लें। आप रोज़ करेंगे, रोज़ आदत लगेगी, आप यहीं के यहीं पड़े रह जाएंगे, गिल्ट में रहेंगे, छोड़ दीजिए, बेहतर होगा आपके लिए। पता होना चाहिए कि गलत है। आदत, दूसरा पॉइंट है आदत। देखिए, कोई भी चीज़ आपने हस्तमैथुन कैसे करना शुरू किया? पहले आपने 1 बार किया होगा, फिर 2 बार किया होगा, फिर 3 बार, कई बार तो हमने दिन में 3 से 4 बार, 5 बार, 6 बार, न जाने कितनी बार कर लिया होगा। मुझे कोई आइडिया नहीं इस बात का, इसका अंदाज़ा सिर्फ आपको होगा। तो ये जो आदत लगी है, सबसे पहले बहुत छोटी थी, इतनी बड़ी, वहाँ से बढ़ते 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 आज उसने आप पे काबू कर लिया है। तो जब कोई बुरी आदत बिल्कुल छोटे से शुरू होकर इतनी बड़ी हो सकती है तो कोई अच्छी आदत क्यों नहीं हो सकती? आप धीरे धीरे छोड़ना शुरू करें। मैं ये नहीं कर रहा कि बिल्कुल ही कंट्रोल कर लें। आप जैसे रोज़ करते हैं तो हफ्ते में 1 या 2 दिन करने की कोशिश करें, फिर उसको टाल के महीने में 1 दिन 2 दिन कोशिश करना शुरू करें। अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में लाएं, फिर उस पॉइंट को नोट करें, अपने आप को एडमायर करें
कि मैंने आज हस्त मैथुन नहीं किया है, मेरे लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है। आप इस बात को समझिए, अपने आप को अप्रिसिएट करेंगे तभी जाके जीवन में कुछ सुधरेगा। जैसे आप रोज़ करते हैं तो 2 दिन ना करें, तीसरे दिन आप खुद को एडमायर करेंगे, यार मैंने नहीं किया। और मुझे लगता है ना, ये जो हस्त मैथुन है, पॉर्न से जो संबंधित चीज़ें हैं, बिल्कुल ना शुगर की तरह होती हैं। इनसे आप जितना चिपकेंगे ये आपको उतनी चिपकाएंगे, और इनसे आप जितना दूर जाने की कोशिश करेंगे उतनी इनकी क्रेविंग ख़त्म होती चली जाती है। इनकी आपको कोई समझने कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक समय बाद आप भूल जाएंगे, जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। आदत को बदलिए, खुद से प्यार करिए, अपने आप को एडमायर करिए, चीज़ों को समझिए। समझ रहे हैं? देख रहे हैं आप, आपके लिए मैंने ये सब पॉइंट नोट किए हैं। ये मैंने ऐसे ही नहीं नोट किए हैं, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत मुझे भी एक बार पड़ी थी, तो मैं आज आपको बता रहा हूँ। आप ये वीडियो क्वालिटी, ये सारी क्वालिटी, इन सारी चीज़ों पे ध्यान न दें। मेरी आवाज़ आपके कानों में पहुँच रही है, यही बहुत बड़ी बात है आपके लिए, क्योंकि आप संकट में फंसे हैं। मैं यहाँ पे कोई एनिमेशन या मूवी की शूटिंग नहीं कर रहा, आपको सुझाव की ज़रूरत है, मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ। मेरी आवाज़ आपके कानों में पहुँच रही है, यही बहुत बड़ी बात है। ये सारे पॉइंट मैंने नोट डाउन कर रखे हैं, और यही सारी चीज़ें आपको सुधारने की कोशिश करेंगी। खुद से प्यार करना, आपने एक दिन मैस्टरबेट नहीं किया, अगले दिन आपको एडमायर करना हो कि मैंने मैस्टरबेट आज नहीं किया है। आप खुद को एडमायर करें। बदलाव, एक दिन आप उठे, आज मुझे नहीं करना है, आपने नहीं किया, आपने थोड़ी एक्सरसाइज करी, लोगों से मिले, इनसे या जिन लोगों से आप बात नहीं करते थे उनके थोड़े करीब जाने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप अपने रिस्पेक्ट के साथ खिलवाड़ करें, जिनसे आपकी नहीं बनती मत बोलें उनसे, लेकिन अपने परिवार में इधर उधर जानवर हैं उनके साथ थोड़ा समय बिताएं। और जब बदलाव आए तो उनको सुकून की तरह अपने जीवन में गिने। आप उस सुकून को एंजॉय करें कि पता होना चाहिए पॉर्न एक बुरी चीज़ थी, मैंने छोड़ दी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो गंदी चीज़ें कर रहे थे उससे बिल्कुल अच्छा करना शुरू कर दें। आप गंदी चीज़ें कर रहे थे, आप उससे थोड़ी कम गंदी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, तब धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव आएगा। नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। एकदम बुरे से डायरेक्ट अच्छे की तरफ जाएंगे तो फेल होना तय है। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, फिर वही हाल होगा। समय बर्बाद करता है पॉर्न, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना घुलना भी ये समय बर्बाद करता है, लेकिन पॉर्न और मस्टरबेट करने से तो अच्छा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? लोगों से मिले, उठे बैठे, थोड़ा घुले मिले, फिर एक समय आएगा आप धीरे धीरे बदलाव को महसूस करेंगे और उस बदलाव को एडमायर करें। नहीं तो यहीं पड़े रह जाएंगे। मोटिवेशन की न जाने कितनी वीडियो। पहली बात, हाँ, मैं मोटिवेशन नहीं दे रहा, मैं सजेशन देता हूँ, मैं मोटिवेशन नहीं देता। मोटिवेशन अगर आपको चाहिए तो यहाँ नहीं मिलेगा, आप जा सकते हैं। आप सजेशन मुझसे लीजिए, ये आपका जीवन सुधारेगा। मोटिवेशन दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, मैं नहीं देता मोटिवेशन। व्यस्त, एक पॉइंट है व्यस्त। व्यस्त कैसे रखें खुद को? व्यस्त रखेंगे, खाली घर शैतान का, किसी ने कहा था, बहुत अच्छा कहा था। व्यस्त कैसे रखें भाई? हर किसी के अंदर कुछ न कुछ अलग करने की चाह होती है। कोई किताब पढ़ना चाहता है, कोई क्रिकेट खेलना चाहता है। मेरे साथ क्या था, मैंने 2 नई एक्टिविटी सीखी, पता है क्या? एक गार्डनिंग, एक चेस। पॉर्न मैस्टरबेशन से लाख गुना अच्छा है कि इन सारी चीज़ों में ध्यान दिया जाए। चेस एक इज्जतदार का गेम है, मैंने सीखा, मैंने किया, आज अच्छे रिजल्ट मुझे मिल रहे हैं। मैं चेस भी खेल लेता हूँ, मैं गार्डनिंग भी करता हूँ, तो लोग बुरा नहीं कहेंगे आपको। अगर आपको अप्रिसिएट नहीं करेंगे तो आपको बुरा भी नहीं कहेंगे, लेकिन आपकी करतूत कोई जान जाए कि आप ऐसे ऐसे काम करते दिन भर इन सारी चीज़ों में, तो कोई आपको एडमायर करने वाला नहीं है कि आप पॉर्न देखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। बात समझ में आ रही होगी आपकी? तो अपने आप को व्यस्त रखने का तरीका खोजें जो पॉजिटिव हो, कैसे भी करके व्यस्त रखें। और इसी बात पे एक पॉइंट सुन लीजिए मेरा, जो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता एक दिन के लिए, कम से कम वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। एक दिन के लिए आप कंट्रोल नहीं कर सकते चीज़ों को, तो पता नहीं आप क्या जीवन जी रहे हैं। आपका जीवन एक तरीके से व्यर्थ है। परिवर्तन है जीवन में, थोड़ा नई नई चीज़ों को आने दें, धर्म को आने दें। आप जिस भगवान की पूजा करते हो, अल्लाह की, फादर की, मतलब जीसस की, सॉरी, कोई मतलब मेरा कोई मकसद नहीं था, बस मुंह से निकल गया। फादर मतलब चर्च के हिसाब से मैंने बोला था, भाई गलत मत समझना कुछ भी। तो बेहतर होगा इन सारी चीज़ों को एडमायर करना सीखें आप। अगर ईसाई हैं तो चर्च जैसी चीज़ों में जाना शुरू करें, आप हिंदू हैं तो मंदिर जाना शुरू करें। कभी कभी, रोज़ नहीं, संत न बने, लेकिन जाएं वहाँ भगवान के पास, अल्लाह के पास,
जीसस क्राइस्ट के सामने, जिनके सामने आपको हो सकता है कि यहाँ पॉजिटिव वाइब आती है, उनके साथ समय गुजारें, जीवन में परिवर्तन लाए, सब कुछ अच्छा होगा। इन सारी चीज़ों पे ध्यान दें, बेहतर होगा आपका जीवन। और ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी है, यकीन मानिए, धन्यवाद बोलेंगे। अब आगे वीडियो अपलोड होगी कई सारी चीज़ों में जो आपके जीवन में अलग अलग प्रॉब्लम है। तब तक के लिए अलविदा। अपना ध्यान रखें और इन सारी चीज़ों पर काम करें।